आप बात कर रहे हैं, ये बात आज मरियम नवाज साहिबा ने भी की और वो कह रहे हैं कि ये अभी भी लाडले हैं और इनका कोई कोच है जिसकी वजह से अगर वो ना हो और ये लाडले ना हो तो इनका तो हम 3 दिन के अंदर अंदर हम इनको सीधा कर सकते हैं। किस तरफ इशारा कर रहे हैं? क्योंकि आज इमरान खान साहब पुरसुकून भी थे, फिर वो तौसी की बात भी कर रहे हैं। क्या आप लोग फिर कोई लाडलेपन का या कोई सपोर्ट होने का इशारा कर रहे हैं इमरान खान साहब के लिए? देखिए, वो लाडले हैं कि नहीं है, कोई सुलेमानी टोपी है जो इमरान खान के गिर्द हिसार बांधे हुई है, और ये यकीनन पूरी कौम के लिए एक मुहिम्मा है कि वो कौन सी सुलेमानी टोपी का हिसार है इमरान खान के गिर्द, कि वो पाकिस्तान की फौज के खिलाफ बात करे, वो पाकिस्तान की अदलिया के खिलाफ बात करे, वो आइन को तोड़े, वो पार्लियामेंट को बुलडोज करे, वो जो काम भी करे उसे कोई पूछ नहीं सकता। मैं बता रहा हूं कि अब तो पाकिस्तान में अगर खान साहब के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तो पाकिस्तान की सियासत इस बुनियाद पे होगी, जो बढ़कर गालियां निकालेगा, जो बढ़कर जत्थेबाजी करेगा, वो समझेगा कि मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो ये एक बड़ा खतरनाक खेल है जो पाकिस्तान में हो रहा है, जो इंसेंटिव बन रहा है कि आप जत्थेबाजी करें, आप गाली गलौज करें और मुल्क के आइन के साथ जो मर्जी करें, मुल्क के इदारों के साथ जो मर्जी करें, आपको कोई नहीं पूछेगा, सब आपसे डर जाएंगे और आप मजे के साथ दंदनाते फिरें। वैसे मगर इस सब में मसला ये है कि अगर यही सूरत हाल है जो आप कह रहे हैं, सुलेमानी टोपी, फिर मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं लाडले हैं, तो अब उन्होंने कह दिया है कि अगर आप लोगों ने नहीं इलेक्शन की तरफ गए, वो इलेक्शन के लिए आपसे बात भी करने को तैयार हैं, तो फिर वो एक आखिरी कॉल देंगे। और वो ये भी बता चुके हैं, उनकी जमात भी बता चुकी है कि फिर आर्मी चीफ की तकर्री भी मुतनाज़े ही होगी और वो 3 साल तक मुतनाज़े ही रहेगी। आपका फिर भी यही फैसला है कि जी बात नहीं होगी, अगस्त तक हम टाइम पूरा करेंगे? आपका भी यही फैसला है कि फिर अगस्त तक ही टाइम पूरा करेंगे और आर्मी चीफ की तकर्री भी करेंगे, या कोई ना कोई दरमियान का रास्ता निकालने का आप भी सोच रहे हैं? आपको पैगाम दिया गया है कि रास्ता निकालें कोई? देखिए, हमने जो इस मुल्क के लिए अगर मुश्किल फैसले किए हैं तो हमारा हक है कि हम इस मुल्क की मईशत को स्टेबलाइज करके अवाम के सामने जाएं। ये तो नहीं है कि जहर हम खाएं और हलवा जो है इमरान खान के सामने चला जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त हालात हैं, हमारे सैलाब के अंदर लोग बेचारे गिरे हुए हैं, तबाह हाल हैं, आप किधर इलेक्शन कराएंगे? सिंध और बलूचिस्तान में तो अगले 6 महीने इलेक्शन करने की कोई बात ही नहीं आप कर सकते। और उसके साथ ही आपका जो मर्दमशुमारी है दिसंबर जनवरी में हो रही है, उसका नतीजा फरवरी में आ जाएगा। तो आपको कैसे आप बुनियाद बना सकते हैं कि फरवरी में आपकी मर्दमशुमारी का नतीजा आ जाए और आप उसके बाद हल्का बंदी किए बगैर पुरानी मर्दमशुमारी पे तो इलेक्शन नहीं कर सकते। कुदरती तौर पे, फितरी तौर पे इलेक्शन का टाइम फ्रेम यही है कि ये असेंबलियां अपनी मुद्दत पूरी करें। और इमरान खान साहब जो है वो इस वक्त डेस्परेट हैं, अपनी पता नहीं उन्हें क्या तकलीफ है। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी फौज के जो सरबराह के तकर्री के मामले को जिस तरह ये पोलिटिसाइज कर रहे हैं, आज तक किसी ने नहीं किया। मेरा सवाल ये खान साहब से कि आप कहते हैं जी नवाज शरीफ को हक नहीं मिलना चाहिए। भाई, नवाज शरीफ ने जो आर्मी चीफ की तकर्री की थी वो तो आपको इतनी पसंद आई कि आपने उसको इतनी, और आप फिर उनकी एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं, तो फिर आप नवाज शरीफ की इस लगाने के बारे में नहीं कर सकता। आपको क्या हक है कि आप सवाल उठाएं? वैसे मगर मसला ये आपने कहा ना कि ये नहीं हो सकता कि जहर हम खाएं और फिर हलवा इमरान खान साहब खाएं। ये हलवे की नौबत है ही कहाँ। मुश्किल फैसले होते हैं, फिर इस्तेहकाम आता है, फिर हालात बेहतर होते हैं, जो कि हलवे की सिचुएशन होती है। मुश्किल फैसले होगा, इस्तेहकाम फिर भी नहीं आया, गैर यकीनी की सूरत हाल है। ये तो मामला जहर ही जहर का है जो कि अवाम और मुल्क को भुगतना पड़ रहा है। तो हलवे की नोयत है कहाँ कि जिसको आप कह रहे हैं कि हलवा वो खाएं आगे? देखिए, हलवे का मकसद यह है कि इमरान खान साहब की जो मनमानी मुतालबे हैं कि पूरा मुल्क उनके आगे हाथ बांध के खड़ा हो जाए, इमरान खान साहब जो जिसको कहें उसके मुताबिक उनकी फरमाइश पूरी कर ली जाए। एक बंदा जो है वो हर किसी को गाली गलौज करे, हर किसी को वो दबाव में लाके जो मर्जी फैसला करे, ऐसा नहीं हो सकता। ये पाकिस्तान है, कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है। और जैसे मैंने आपसे कहा कि इस वक्त हम सब की अव्वलीन तरजीह ये है कि हम उन अपने भाइयों बहनों की खिदमत करें, उनको मदद दें कि वो दोबारा अपने पैरों पे खड़े हो सकें। जो तबाही है, खान साहब को तो तौफीक नहीं है कि जाके उनकी हालत ज़ार देखें। खान साहब को तो इतनी तौफीक नहीं हुई कि अपने सूबा जहां उनकी हुकूमत है, वो पंजाब में और जहां पे खैबर पख्तूनख्वा में डेरा गाजी खान के अंदर जाते जाके गांव-गांव फिरते, वो खैबर पख्तूनख्वा के टांक और डेरा इस्माइल खान के इलाकों में जाते, कोहिस्तान में जाते, नौशहरा में जाते, लोग उनको तलाश करते रहे हैं। ये तो जलसे करते फिर रहे हैं। ये किस किस्म का इनके दिल में अवाम का दर्द है? मैं समझता हूं कि ये एक जो बहरूप है,
इसका अब इंशाल्लाह लोग आप देखेंगे कि अगले इलेक्शन में खुद ही फैसला कर देंगे। साहब मगर अगले इलेक्शन के लिए तो वो कॉन्फिडेंट है कि आप करा इसलिए नहीं रहे हैं कि वो जीत जाएंगे। दूसरा मसला ये है कि खुद मरियम नवाज साहिबा की बातें देखें तो वो ना तो आपकी हुकूमत से मुतमईन नजर आती हैं, ना जमात के चलने से मुतमईन नजर आती हैं। उन्होंने कहा कि वो समझती हैं कि पार्टी ओहदा और जो हुकूमत है वो अलग अलग होना चाहिए, यानी कि पार्टी के सदर अब शहबाज शरीफ साहब हैं और वो वजीर आजम भी है, तो वो कह रहे हैं पार्टी सफ़र करती है क्योंकि टाइम नहीं मिलता है। तो वो तो खुद इस बात का इशारा दे रही है कि पार्टी भी ठीक नहीं चल रही है। तो आप लोग सोच रहे हैं कि पार्टी की सदारत कम अज़ कम शहबाज शरीफ साहब से ली जाए? हालात हैं, आप सबको मालूम है कि गैर मामूली हालात हैं, चूंकि हमें गैर मामूली तबाही विरसे में मिली थी और हम दिन रात इसी पे लगे हुए हैं कि लोगों के लिए हम जो सैलाब की मुश्किलात हैं उनको कम करें, हम मुल्क की मईशत को बहाल करें। देखिए CPAC का क्या अशर करके गए, उसके लिए हम दोबारा दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि एतमाद पैदा करें, चाइनीज बिजनेसमैन को उनको दोबारा लेकर आए। तो ये गैर मामूली चैलेंजेस हैं जिनका हम सामना कर रहे हैं और लोगों को पता है। और मैंने तो बार बार कहा है कि इमरान खान साहब जो इतने काबिल अपने आप को कहते हैं और सुनहरा दौर कहते हैं, ये अपने 4 सालों में कि कराची से पेशावर तक, शाहजेब चैलेंज है मेरा, एक मंसूबा गिना दें कि इनके दौर में शुरू हुआ और मुकम्मल हुआ। हमने तो दर्जनों 2-2 सालों में, 3-3 सालों में बिजली के, इंफ्रास्ट्रक्चर के, यूनिवर्सिटीज के, हॉस्पिटल के मंसूबे खड़े कर दिए। इनका तो एक BRT इनकी सलाहियत की निशानी है कि जो BRT पेशावर का अशर किया